डबल इंजन की सरकार में एक निर्माणाधीन पुल एक आंधी नहीं झेल सका। देर रात आई आंधी में हमीरपुर के ललपुरा इलाके में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया। इस स्लैब के गिरने में 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल हमीरपुर में बेतवा नदी पर यह पुल बन रहा है और ये जो पुल है दोस्तों, इस पुल का निर्माण मोराकांड से कुरारा गांव के बीच में हो रहा है। 2024 में इसका काम शुरू हुआ था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों के रोते हुए, बिलखते हुए, वो तस्वीरें किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं। 6 लोगों की जान जा चुकी है। इस पुल पर 2 शिफ्ट में काम होता है। लंबाई 700 मीटर की है। 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। जो लोग दिन में काम कर चुके थे वो रात के वक्त इसी पुल के नीचे सो रहे थे और दूसरी शिफ्ट रात में अपना काम कर रही थी। वहां मौजूद मजदूरों ने बताया कि हम लोग पुल पर अपना काम कर रहे थे। जब आंधी आई तो हम लोग बचने के लिए पुल पर ही लेट गए। पुल का एक हिस्सा गिर गया और उसके गिरने में नीचे सो रहे लोग दबकर मर गए। 6 लोगों की जान जा चुकी है और आप इस तस्वीर को देखकर यह समझ रहे होंगे कि यह घटना कितनी बड़ी है। जिस तरह से वो स्लैब गिरा पड़ा है, दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं और यह पुल एक आंधी तक नहीं झेल पाते। ऐसी एक तस्वीर लखनऊ से भी सामने आई। हालांकि गनीमत यह रही कि लखनऊ में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीन शेड उड़कर गिर गया जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। अब हमीरपुर में बेतवा नदी पर जो पुल बन रहा था, जिस पुल के गिरने से लोगों की जान गई है, वहां पर खड़ी पुलिस के चेहरे को आप देखिए। इन पुलिस वालों को देखिए जो ठहाके लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। संवेदनशीलता इनके पास कतई नहीं है, जरा सी नहीं है। इनको नहीं एहसास है कि 6 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर जो मजदूर हैं वो हमीरपुर के बांदा के आसपास के रहने वाले थे। अब दोस्तों आप सोच कर देखिए, हम दावे क्या क्या करते हैं। इस पुल की लागत 90 करोड़ रुपए है और 2026 के दिसंबर में इसको कंप्लीट भी होना है। दावे बहुत बड़े बड़े हैं। एक्सप्रेसवे के दावे हैं, विकास के दावे हैं, अर्थव्यवस्था के दावे हैं, सब कुछ बदल देने के दावे हैं। और एक आंधी में यह पुल नहीं टिक सका, उसका स्लैब गिर गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर पुल का निर्माण हो रहा था तो वहां पर निगरानी कौन कर रहा था, जिम्मेदारी किसकी थी। अब कार्रवाई के नाम पर एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई है। पुल के नीचे मजदूर ना सोएं, यह तय करना किसकी जिम्मेदारी है। जो कंपनी पुल का काम कर रही थी उसके लोगों की जिम्मेदारी कब तय होगी, क्योंकि जो पुल है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम की तरफ से हो रहा था, तो सवाल उन पर भी उठते हैं। लेकिन तमाम सवालों के बीच में कलेजा चीरती हुई ये तस्वीरें, ये रोते बिलखते हुए परिवार के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन है इसका जिम्मेदार। और दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस के लोग ठहाके लगा रहे हैं, उनसे भी सवाल है कि इस मौके पर ऐसी संवेदनहीनता दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम हो या आप हो, हम इस देश में राजनीतिक दलों के लिए, सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ वोटर्स हैं। हमारी कोई कीमत उनकी नजरों में नहीं है। ये जो हादसा हुआ बेहद दुखद है दोस्तों। 6 लोगों की जान गई है। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी ये वो जानते होंगे। लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आई वो ये कि आज भी हमारे देश में जिम्मेदारी तय करने में सरकारें बहुत पीछे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ सस्पेंशन इसमें कार्रवाई है, उसके आगे कुछ नहीं? और इन परिवारों के लिए अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरह की मदद होगी, ये भी सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच के साथ बने रहिए। नमस्कार।